ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता। अरे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका का करेंसी क्यों नहीं गिरता? क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। इसके अलावा एक अन्य सभा में चुन रुपया आज अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ है। यह शब्द किसी विपक्षी नेता या विपक्ष के किसी नुमाइंदे का नहीं है। यह शब्द साल 2012 में तब गुजरात के सीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अब देश के प्रधान सेवक हैं की भूमिका में हैं, उनकी तरफ से चुनावी रैलियों में कहे गए थे, जिनका वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। बताते चले कि तब $1 के मुकाबले 53 रुपया था, जो 2013 में 54 और 2014 में 62 रुपये तक पहुंच गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे पीएम मोदी ने तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हर चुनावी रैली में हमला बोलकर डॉलर को लेकर के जवाब मांगते थे। लेकिन दिल्ली की गद्दी 2014 में मिलने के बाद जैसे चुनावी शब्द जुमले में बदल गए हों, वो भूल गए। पीएम मोदी के 5 साल के शासन के बाद $1 की कीमत 2019 में 70 रुपये पे पहुंच गई। लेकिन मजाल है जो पीएम मोदी और उनके सरकार के नुमाइंदे अगले चुनाव में इस पे एक बात भी करते हैं। खैर, आज अगर हम डॉलर की बात करते हैं रुपये के मुकाबले, तो $1 के मुकाबले कुल 87 रुपये करीब पहुंच चुका है। लेकिन इस पे कोई बात नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत का वैश्विक स्तर पे इज्जत कम नहीं हो रहा है? क्या अब देश की अर्थव्यवस्था खत्म नहीं हो रही है? क्या अब सरकार की देश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बची है? क्या देश सिर्फ मनमोहन सिंह सरकार से जवाब चाहता था? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जी नहीं। देश अब डॉलर के प्रति गिरती रुपया के इज्जत को लेकर के आपसे भी जवाब जानना चाहता है, आपसे भी सवाल पूछना चाहता है। लेकिन आप प्रधान सेवक हैं, शायद आप इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। शायद आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपसे कड़वी सवालें पूछें। उम्मीद है देश को, हमें भी, सबको उम्मीद है कि एक दिन देश की ये जनता अपने सबसे बड़े हथियार यानी वोट से, वोट ही बोल रहा हूं, आपको जरूर जवाब देगी। धन्यवाद।